चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। हे माँ कात्यायनी, आपके हाथ में ज्वलंत चंद्रहास तलवार है। आप सिंह पर सवार हैं, दानवों का संहार करने वाली देवी हैं। हम सभी भक्तों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी। राधे राधे भक्तों, जब भी नवरात्रि आती है तो पूरे वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की एक अनोखी आभा फैल जाती है। मंदिरों की घंटियां, घर घर की आरती, माँ के जयकारे और भक्तों के चेहरों पर चमकती आस्था, ये सब मिलकर हमें देवी के दिव्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। चारों ओर नवरात्रि की पावन धूम है। हर कोई माँ की आराधना में लीन है। देखते ही देखते नवरात्रि का छठा दिन भी हमारे जीवन में आ पहुँचा है। भक्तों, हम जानते हैं कि आप में से अनेक लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत का पालन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यदि कोई व्रत नहीं भी कर पा रहा है तो भी केवल भक्ति भाव से माता की कथा का श्रवण करना ही अमूल्य पुण्य देने वाला है, क्योंकि माता की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, वो है सच्ची आस्था। तो आइए आज हम सब मिलकर सुनते हैं छठे दिन पूजित माँ कात्यायनी की पावन कथा, उनकी महिमा और उनकी उपासना का महत्व। भक्तों, नवरात्रि के छठे दिन नवदुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम जानेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से रोग, शोक, संताप और भय का नाश हो जाता है। निष्ठा और संपूर्ण शरणागति के साथ की गई पूजा से पूर्व जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का स्वरूप कैसा है, आइए जानते हैं। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही अद्भुत और तेजस्वी है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। वे सिंह पर सवार रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी के एक विशेष मंत्र का जप किया था। वह मंत्र इस प्रकार है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। भक्तों, इस मंत्र के जाप से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ के इस स्वरूप की उपासना और आराधना से
भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध करें। कलश और देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, रोली और सिंदूर अर्पित करें। माँ को पीले फूल, हल्दी का तिलक और सुगंधित वस्तुएं अर्पित करें। भोग में शहद और मूंग दाल का हलवा माँ को विशेष ही प्रिय है। देवी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें। ओम देवी कात्यायनाय नमः। भक्तों, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अंत में माँ की आरती और स्तुति करके प्रसाद का वितरण करें। संभव हो तो कन्या पूजन करें, यह विशेष शुभ माना जाता है। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए। वे महान तपस्वी और भगवती के उपासक थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। उन्होंने कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, ऋषिवर, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपकी कन्या के रूप में अवतरित होंगी। कुछ समय बाद अश्विन मास की कृष्ण चतुर्दशी को देवी ने ऋषि कात्यायनी के आश्रम में जन्म लिया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाई। उस समय महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार मचा रखा था। उसने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सभी देवता भयभीत होकर माँ भगवती की शरण में पहुँचे। तब माँ कात्यायनी ने शेर पर सवार होकर भीषण युद्ध किया और अपने चंद्रहास से महिषासुर का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का भी संहार कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। इसी कारण माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप केवल उस युग के असुरों का विनाश करने के लिए ही नहीं आया था, बल्कि यह संदेश देने के लिए भी कि मनुष्य के भीतर जो हिंसा, पाप और नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वे ही असली असुर हैं। जब साधक माँ के चरणों में अपना मन स्थिर करता है, तो वे दुर्गुण नष्ट होकर उसके जीवन में सकारात्मकता, साहस और निर्भीकता का संचार होता है। आइए अब हम जानते हैं कात्यायनी माता के मुख्य मंत्रों के बारे में। माँ का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ का ध्यान मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम धत्या देवी दानवघातिनी। माँ का स्तोत्र मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करके हम न केवल बाहरी संकटों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी समाप्त करते हैं। माँ का स्मरण भर कर लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक परम पद का अधिकारी बनता है। तो यह थी नवरात्रि के छठे दिन की माँ कात्यायनी की कथा
और उनकी पूजा विधि। कल हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा और पूजन विधि के साथ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी। धन्यवाद।